बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन जिनकम पिक्रेकम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिसम में कौन कौन सी कम्प्लिकेशन साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो ये मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन जिनकम पिक्रिकम ये हमारे माइंड की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और वो कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो हमारे माइंड से रिलेटेड, इस मेडिसिन से रिलेटेड जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से क्योर होती हैं। और उसके साथ दोस्तों, ये हमारे नर्वस सिस्टम की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यानी ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा माइंड वर्क करने की वजह से जिनका नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो चुका होता है, जिनको अटैक्सिया डिजीज़ का इशू देखने में आता है, या फिर जिनको पार्किंसन डिजीज़ का इशू जो है ना वो देखने में आता है, या उसके साथ जिनको एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो इशू ना वो देखने आता है, जिन्हीं का जो नर्वस सिस्टम है, जो स्पाइनल कमज़ोरी की वजह से जिनको जो है ना एक क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। यानी ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं या बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक सेक्सुअल एक्टिविटी में जो है ना वो मसरूफ़ होते हैं या वो वर्क करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। या फिर ऐसे लोग जो उनको बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन में वो लोग होते हैं और उनको जो है ना रात भर नींद नहीं आती और उनके जो ऑक्सीपिटल रीजन है वहाँ पे पेन होता है, तो ये हमारे माइंड पे बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ना वो असर करती है और हमारे माइंड की कमज़ोरी को, एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को और जो नर्वस सिस्टम की वीकनेस है उसको और एक सेक्सुअल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले अगर हम देखें तो ये मेडिसिन जिनकम पिक्रिकम ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है ब्रेन फैग के कंडीशन में। यानी ब्रेन फैग एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारा माइंड होता है उसका जो फोकस होता है या उसकी जो एक इंटेंशन होती है वो एक जगह पे नहीं रहता है। माइंड की जो फोकस है वो एक जगह पे नहीं रहता, उसकी याददाश्त जो है ना वो कमज़ोर हो जाती है और उसके साथ साथ पेशेंट की जो माइंड की एक इरिटेबिलिटी है उसमें इजाफा देखने में आता है और उसके साथ जो पेशेंट है उसकी एक एंग्जाइटी और डिप्रेशन की टेंडेंसी जो है ना वो पेशेंट में देखने में आती है। दोस्तों, ये ब्रेन की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये एक जैसे बच्चे या बहुत या बड़े जिनको बहुत ज़्यादा जो है ना एक मेंटल वर्क करते हैं और मेंटल वर्क के साथ साथ उनको एक ब्रेन की कमज़ोरी की वजह से एक एंग्जाइटी और डिप्रेशन की सिम्टम जो है ना वो सिम्टम देखने में आते हैं, या फिर घरों में अक्सर औकात ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा एक टेंस माहौल में जो है ना वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और उनको ऑल टाइम एक जो है ना एक घरों में टेंशन की कैफियत जो है ना वो देखने में आती है और उसके साथ साथ पेशेंट के माइंड में ऑल टाइम जो है ना एक वसवसा डर जो है ना वो बैठ जाता है और उसके साथ पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा एक नर्वसनेस जो है ना वो फील होती है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम देखें तो ये मेडिसिन जो है ना एक ऑक्सीपिटल हेडेक की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यानी एक ऐसी हेडेक होती है, ऑक्सीपिटल ये वाली रीजन की दर्द होती है, इसमें जो दर्द होती है बहुत ही शार्प शूटिंग पेन होती है पेशेंट को और पेशेंट जो है ना वो नेक वाला रीजन में बहुत ज़्यादा एक क्रोनिक स्टिफनेस जो है ना वो पेशेंट को देखने में आती है और इस वाले रीजन की ये पेन होती है वो आगे की तरफ जाग की तरफ जो है ना वो शिफ्ट होती है, रेडिएटिंग पेन जो है ना वो पेशेंट को देखने में आती है। तो ये इसका जो दर्द का जो सिम्टम होता है ये पीरियडिकली होता है, यानी थोड़े टाइम तक ये होती है, उसके बाद फिर आराम हो जाता है, उसके बाद दोबारा जो है ना वो होनी स्टार्ट हो जाती है। और अक्सर औकात ये जो पेशेंट होते हैं या फीमेल पेशेंट होती है जब वो रात को लेटते हैं तो उसको ये ऑक्सीपिटल रीजन पे जो हेडेक है वो सिम्टम देखने में आता है। तो अगर किसी फीमेल को या मेल को जब वो बहुत ज़्यादा जो है ना एक टेंस माहौल में काम कर रहे हों या टेंस माहौल में रहते हों और जब वो लेटते हों तो उनके जो नेक वाला रीजन है उसमें शदीद पेन जो है ना वो देखने में आती हो और पेन आगे जॉ की तरफ जो है ना वो शिफ्ट होती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है ऑक्सीपिटल रीजन पे और उसमें जो एक
एक स्टिफनेस जो है ना उसको ख़त्म करती है, एक दर्द को जो है ना कम करती है, और उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना उसको इम्प्रूव करती है, और उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के पेशेंट को जो है ना वो क्योर करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन जो है ना सेरिब्रल पैरालिसिस की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यानी ये ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, ऐसे बच्चों के लिए जिनको खेलते वक्त या किसी वजह से जो इनके सर पे जो है ना वो चोट आ गई हो, और उस चोट की वजह से पेशेंट की जो है ना वो मेंटल ग्रोथ जो है ना वो अच्छी तरीके से नहीं हो रही हो, और उसके साथ साथ पेशेंट की जो एक इंटेंशन है, जो बच्चे की एक इंटेंशन है, उसमें जो खलल है वो देखने में आता हो। और कभी कभार पेशेंट को इसमें इस तरह के जो इंटेंशन है वो देखने में आती है। कभी कभार बच्चा जो है ना वो यूरिन जो है ना उसको अनइंटेंशनली जो है ना वो पास आउट हो जाता है, और उसके साथ कभी कभार जो बच्चे में इस तरह की सिम्टम देखने में आते हैं कि पेशेंट जो है ना बच्चा कभी कभार खेलते खेलते जो है ना वो गिर जाता है, और उसके साथ कभी कभार इस तरह के सिम्टम जो है ना वो बच्चे में देखने में आते हैं कि बच्चा जब जो है ना वो कोई बात करता हो तो उसमें जो एक लुकनत जो है ना वो आ जाती हो। तो ये सब माइंड की जो है ना एक कंडीशन होती है, जो कि जब भी हम भूल जाते हैं, लेकिन जब किसी बच्चे के माइंड पे जो है ना वो चोट लगी हो, और चोट लगने की वजह से जो है ना माइंड की ग्रोथ जो है ना उसमें कमी वाक़या हो गई हो या कम ग्रोथ हो रही हो, उसके साथ पेशेंट को मुख्तलिफ किस्म के माइंड रिलेटेड जो है ना वो सिम्टम देखने में आ रहे हो, तो ऐसे केस में भी ये जो सेरिब्रल पैरालिसिस के केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इससे हम न्यूरोस्थेनिया के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों न्यूरोस्थेनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पेशेंट होता है या जिसमें जो इंसान होता है उसके जिस्म के मुख्तलिफ जो अज़ा होते हैं या मसल्स होते हैं, उनकी जो इनवॉलंटरी मूवमेंट जो है ना वो देखने में आती है। जैसे अक्सर पार्किंसन डिजीज में जो है ना वो देखने में आती है, या फिर एक कोरिया में जो है ना वो देखने में आती है, अटेक्सिया में जो है ना वो देखने में आती है, जिसमें जो इंसान के मसल्स होते हैं, जो लिम्स होते हैं या लेग्स होती हैं, वो इंसान से को ना वो कंट्रोल में नहीं होती। इंसान जब चलता है तो उसमें एक लड़खड़ाहट जो है ना वो देखने में आती है, जब वो कोई चीज़ पकड़ता है तो उसमें एक कपकपाहट जो है ना वो देखने में आती है। तो ये एक माइंड रिलेटेड जो है ना नर्वस सिस्टम की जो है ना वो डिजीज होती है, जिसमें जो इंसान के मसल्स होते हैं, इंसान के लिम्स होते हैं, या इंसान के जो हाथ और पाँव होते हैं, वो इंसान के जो माइंड से जो है ना उसमें एक कनेक्शन जो है ना उसमें डिस्कम्फर्ट जो है ना वो देखने में आता है। तो अगर किसी इंसान को न्यूरोस्थेनिया का इशू है तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। बात अगर हम देखें तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है स्पाइनल एमिशन के केस में, यानी इनवॉलेंट्री एजैकुलेशन के केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे लोग जब भी कोई मुजाहिद या अपनी जो है ना वो बीवी के पास जाते हों तो उनकी जो इंजेक्शन है वो इनवॉलेंट्री जो है ना वो पास आउट हो जाते हों, यानी उनका जो सीमन का अखराज है वो बहुत ही ज़्यादा होता हो, और वो जब भी पास जाता हो तो वो इनवॉलेंट्री जो है ना वो निकल जाता हो। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना वो माइंड को इम्प्रूव करती है, माइंड की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती है, और जो एक स्पाइनल मिशन का जो है ना उसको बूस्ट अप करती है, और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसकी जो एक ऑटोमेटिकली जो स्पाइनल जो है ना वो खराज हो जाता है, उसकी एमिशन हो जाती है, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो इम्प्रूव करती है। और दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है ब्राइट डिजीज में, यानी ये एक निफ्राइटिस की डिजीज होती है, रीनल में इन्फ्लामेशन होती है, चाहे तो वो किसी ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से हो या फिर किसी जो है ना टॉक्सिन की ग्रोथ की वजह से हो रही हो, टॉक्सिन की वजह से इन्फ्लामेशन की वजह से हो रही हो, या फिर किसी थर्ड पार्टिकल की वजह से चोट लग जाने की वजह से जो है ना उसमें इन्फ्लामेशन देखने में आ रही हो। तो ये एक नेफ्राइटिस की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और उसकी वजह से अगर किसी को सर पे शदीद हेडेक का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहा है तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे लोग जिनको जो गुर्दों है उसमें इन्फ्लामेशन होती है, गुर्दों में इन्फ्लामेशन की वजह से सर पे शदीद हेडेक का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। एराटोमेनिया के केस में, एराटोमेनिया दोस्तों एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो इंसान होता है उसको एक वसवसा होता है कि कोई दूसरा शख्स जो किसी आला ओहदे पे फाइज है या उससे उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई है, लेकिन वो जो जिसको एराटोमेनिया है वो ये एक्सेप्ट करता है कि वो शख्स जो है ना वो उससे मोहब्बत करता है,
लेकिन ये बहुत कम रेयर चांस होता है। तो लेकिन उसको माइंड में इस तरह का जो एक डिलीजन जो है ना वो पैदा होता है कि ये आला दर्जे का शख्स है, वो उससे मोहब्बत करता है। तो ये अगर किसी के जहन में इस तरह के सेंसेशन या वसवसे या डिलीजन जो है ना वो आते हों, तो ये एक बहुत ही नायाब केस होता है इस तरह का। तो अगर किसी के माइंड में इस तरह का एक डिलीजन आता है कि कोई दूसरा शख्स जो किसी आला ओहदे पे फाइज है वो उससे मोहब्बत करता है, लेकिन हालांकि हकीकत में ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो इस तरह का अपने जहन में एक डिलीजन जो है ना वो बना के रख लेता है। तो इस डिलीजन को ख़त्म करने के लिए भी ये मेडिसिन जो है ना वो माइंड की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती है और पेशेंट की कैपेसिटी को ना बहुत अच्छी तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो इम्प्रूव करती है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिनकम पिकरिकम हमारे माइंड की एक्टिविटी में, और उसके साथ हमारे नर्वस सिस्टम की वीकनेस पे बहुत अच्छा असर करती है। और उसके साथ अगर किसी को अटैक्सिया डिजीज़ का इशू है, या फिर अगर किसी को सेरेब्रल पैरालिसिस का इशू है, या फिर अगर किसी को एक कोरिया का इशू है, या फिर अगर किसी को स्माइनल मिशन का इशू है, तो ऐसे तमाम किस्म में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन जिनकम पिकरिकम इसे हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है स्माइनल मिशन के केस में। उसके बाद दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है सेरेब्रल पैरालिसिस के केस में। और उसके बाद दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है ब्राइट डिजीज के केस में, ब्रेन फॉग के केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों ये रेटोमेनिया के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऑल ओवर ये हमारे माइंड पे बहुत ही अच्छा असर करती है और माइंड की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती है। और उसके साथ अगर किसी को ऑक्सीपिटल रीजन पे पेन होता हो और आगे जॉ की तरफ जो है ना वो शिफ्ट होता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन जिनकम पिकरिकम इससे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन जिनकम पिकरिकम इसे हमें 30 CH में सुबह दोपहर शाम 2 ड्रॉप जो है ना वो खाना खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ऐसे तमाम केसेस में जिसमें पेशेंट को नर्वस सिस्टम के रिलेटेड और माइंड से रिलेटेड जो है ना मुख्तलिफ किस्म की डिजीज में पेशेंट को है ना वो इस तरह के सिम्टम देखने में आते हैं, तो ऐसे तमाम केसेस में ये पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से बिना कोई साइड इफेक्ट के जो है ना वो कवर अप करती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी की को क्वेरी है तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको उसकी डिजीज से रिलेटेड जो है ना वो मेडिसिन बता सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।